साथियों, मैं स्मिता आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ हिमालयन हिमी में। यहाँ पे हम यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर फर्स्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और यूजीसी एनडीए नेट से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन आता है ऑथेंटिक अपडेट यहाँ पे आप सभी के साथ शेयर की जाती है। तो यदि आप यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं हमारे साथ, ठीक है। अभी बहुत कम टाइम हुआ है और आप सभी को जो रिस्पॉन्स आप सभी का जो मिल रहा है बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी दिन प्रतिदिन मोटिवेशन मिल रहा है काम करने के लिए। तो बस इसी तरीके से अपना सहयोग बनाए रखिएगा। मैं भी चीज़ों को बहुत आसान करके आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। पेपर फर्स्ट है ना, पेपर फर्स्ट मुझे हंसी आ रही है आप सभी को बताने में कि मात्र जो 15 दिन वाला कोर्स था ना हमारा, तो ऐसे भी स्टूडेंट आए जिनने पेपर फर्स्ट और सेकंड बिल्कुल पढ़ा ही नहीं था और कोर्स ज्वाइन कर लिया 15 दिन का, ठीक है। अब सेकंड पेपर में नहीं कर पाया अच्छा, क्योंकि मैं पेपर फर्स्ट पढ़ा रही थी लेकिन गाइड तो कर रही थी सब्जेक्ट के लिए। तो पेपर फर्स्ट में किसी ने स्टूडेंट ने कहा मैम सिर्फ आपका कोर्स पढ़ के गए थे, 35+ प्रश्न सही किए हैं, ठीक है। 30 प्रश्न सही किए हैं, 29 प्रश्न सही किए हैं पेपर फर्स्ट। तो मुझे ये लग रहा है कि पेपर फर्स्ट इतना आसान हो गया यहाँ से बट होना चाहिए, क्योंकि जब आप सही गाइडेंस में सही चीज़ों पर काम करेंगे, ऐसे क्या होता है हम सब कुछ पढ़ते रहते हैं और मेरी स्ट्रेटजी ये है कि वो पढ़िए जो आपको परीक्षा में देखने को मिले। और ये आपको तभी पता चलेगा जब आप उस पर काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, है ना। कहते हैं ना रिसर्च जो शोध है वो हमें यही सिखाता है कि हम चीज़ों को कितना आगे ले जा सकते हैं, कितना आसान कर सकते हैं, राइट। तो वही है जो मेरी 2018 से अभी तक की जर्नी है, उसमें मैंने पेपर फर्स्ट पे बहुत अच्छे से काम किया है साथियों। पेपर फर्स्ट पे इसलिए किया है क्योंकि देखिए साथ साथ मैं अलग जो है अपने कंपटीशन की भी तैयारी कर रही हूँ, जिसमें रीजनिंग और मैथ और पैराग्राफ वगैरह जो आते हैं, जैसे बैंक के एग्ज़ाम है ना, तो उसकी मैं तैयारी कर रही थी। नेट का एग्ज़ाम तो मैंने 2018 में इसलिए दिया था कि देखती हूँ कि क्या एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा। तो मैंने तैयारी की, क्योंकि भाई थोड़ा सा आता है ना कि नेट क्वालिफाई करेंगी ये। तो मैं एक गांव से बिलोंग करती थी और मेरे पिताजी ने, एक भाई थे बीएससी एमएससी करे हुए, उनके सामने कह दिया कि इसमें था नेट क्वालिफाई करना चाहती, तो उन्होंने कहा अरे नहीं हो पाएगा, कर लेने। तो फर्स्ट टाइम में मेरा जब हो गया तो उनको भी अचंभा लगा और वो मिलने भी आए, राइट। तो ये चीज़ें थी कि मेहनत करोगे आप, कंडीशन आपकी वैल्यू नहीं रखती है, आपके से दिखते हैं ये वैल्यू नहीं रखती। यहाँ तक कि लोग अरे ये कर सकती है तो मैं कर सकती हूँ, तो आप लोग भी कर सकते हैं। आज मैं बता सकती हूँ आपको कि मुझे पूरा प्राउड है और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि मेरे साथ अगर आप तैयारी करोगे पेपर फर्स्ट में आप 35+ कर लोगे, 100% कर लोगे। क्योंकि अभी 15 दिन का जो मैंने लास्ट में आके अपना कोर्स मैंने नहीं लॉन्च किया था, आप लोगों ने ही लॉन्च करवा दिया था कि मैम मुझे प्राइवेट क्लास में पढ़ना है आपके साथ। क्योंकि यहाँ पे मैं जो है कर रही हूँ, थोड़ा सा होता है ना कि नया नया चैनल है, अर्निंग तो हो नहीं रही है मैडम की। कुछ लोग समझदार होते हैं ना कि हम इनको पेमेंट करेंगे तो जो है ये हमें और अच्छे से पढ़ाएंगी क्लास में जाके। तो ये चीज़ थी, लेकिन पेमेंट की बात नहीं होती है ना। जो ईमानदारी से काम कर रहा है वो हर जगह करेगा, फ्री में भी करेगा, लेकिन हाँ थोड़ी सी मोटिवेशन तो मिल ही जाती है। तो वो थी, बहुत सारे स्टूडेंट ने मात्र 15 दिन में पढ़ के जो है किया। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस चीज़ पे काम करना चाहिए, राइट। तो वो मैंने किया और बहुत सारे साथी जो फ्री क्लासेस से भी पढ़ के गए हैं उन्होंने पेपर फर्स्ट में अच्छा किया है। क्योंकि फ्री क्लासेस में भी मैं जो है अच्छा प्रोवाइड करा रही थी मटेरियल, है ना। रिकॉर्डिंग क्लास, मैथ की जैसे क्लासेस हैं तो मैथ में मैं आप सभी को समझा रही हूँ कैसे पढ़ना है ना। तो अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। मात्र 3 महीने हुए हैं अभी, मतलब 3 महीने भी अच्छे से नहीं हुए, जो रिस्पॉन्स आप सभी का मिल रहा है तो ऐसा लगता है कि हाँ मैं अच्छा कर पा रही हूँ आप सभी के लिए, राइट। वीडियो जो भी जा रही हैं तो उन पर अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, ठीक है। प्राइवेट क्लासेस फिर से स्टार्ट हो चुकी हैं और आप लोगों ने जो है मुझे एक नई जर्नी में स्टार्ट करने के लिए प्रेरित किया है, तो मैं अच्छा करूँगी जून 2025 एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए हमारे साथ। आपको बेहतरीन तरीके से तैयारी कराई जाएगी ताकि आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकें, ठीक है। सेकेंड पेपर के लिए गाइड करूँगी, फर्स्ट पेपर पढ़ाऊँगी। देखिए 15 दिन में कोई तैयारी नहीं होती है, 15 दिन में कोई तैयारी नहीं होती है, बहुत कुछ हो जाता है। अब मैंने वो 15 दिन पढ़ाया था, कोर्स लॉन्च किया था जो 15 दिन के लिए,
तो उसमें बहुत सारे साथियों को बहुत बेनिफिट मिला है। उसमें पेपर फर्स्ट जिनका 25 प्रश्न सही हो रहा था वो 35 प्लस कर गए प्रैक्टिस करने से, राइट। तो ये था। सेकेंड पेपर कुछ महिलाएं जो हमारे साथ जुड़ी थी सेकेंड पेपर में उन्होंने कुछ नहीं कर पाया, लेकिन पेपर फर्स्ट में अच्छा कर गई, राइट। तो ये सोच लीजिए आप लोग। फिलहाल अभी हम जो है मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, और ये मैंने यहाँ पे ये देख लीजिए, ये भी लगा दिया है स्लाइड कि ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं अपने मन से लिख के लाई हूँ और आप सभी को जो है रेसिपी प्रोवाइड करा रही हूँ, ओके। तो जिनको भी मैथ, रीजनिंग या फिर DI में प्रॉब्लम हो रही है, आप साहस, एक विश्वास के साथ हमारे साथ जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। और यह अभी ये है कि अभी से अभी ज्वाइन करोगे तो मैं आपको प्रेरित करती रहूँगी। जैसे मीरा जी ने बताया है अपने वीडियो में कि मैंने क्लास तो ज्वाइन कर ली थी, लेकिन मेरा मन नहीं लग रहा था पढ़ने में, कि मैं नहीं कर पाऊँगी, फर्स्ट टाइम था, पता नहीं नेट होगा कि नहीं होगा, और एज ओवर हो गई थी, 35 प्लस हो गई है। लेकिन जब मैं प्राइवेट क्लास पढ़ा रही थी और मेरे मुंह से सच में, मैं सभी जितने भी विद्यार्थी होते हैं, मैं जब भी एग्जाम्पल देती हूँ आप लोगों का ही एग्जाम्पल देती हूँ, तो मैं उनको क्वेश्चन पढ़ा रही थी, मेरे मुंह से निकल रहा था कि जो है अर्थापत्ति पढ़ रहे हैं, अर्थापत्ति में ये है कि देवदत्त जो है वो खाना खा तो रहा नहीं है लेकिन मोटा हो रहा है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं किसी टाइम में खा रहा है, रात में खा रहा है, राइट। तो मैं एग्जाम्पल क्या दे रही थी अर्थापत्ति का, कि मीरा जी पढ़ती हुई दिख तो रही नहीं है लेकिन वो टॉप करेंगी, ये मैं उनको एग्जाम्पल दे रही थी। मतलब ऐसे मेरे मुंह से निकल रहा था, बहुत सारे स्टूडेंट के लिए निकल रहा था, और मीरा जी ने इस बात को दिल पे लिया। क्या कहा कि मैम जब मेरा नाम ले रही हैं तो मुझे करना चाहिए, और उन्होंने लास्ट में तैयारी करी और 208 अंक हासिल कर एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। फिलहाल यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन लिया है वो है कि एक व्यक्ति किसी दुकान से 7800 में एक मोबाइल फ़ोन क्रय करता है। क्रय मतलब खरीदता है। दुकानदार को लागत मूल्य पर 20% लाभ होता है। मोबाइल फ़ोन का लागत मूल्य कितना है, मतलब लागत मूल्य मतलब कितने में खरीदा था दुकानदार ने, जो 20% में बेच दिया, उसने 20% लाभ पर बेचा है। तो 7800 में बेचकर उसने 20% लाभ कमाया है। ये प्रॉफिट एंड लॉस आपके जो गणितीय तर्क है उसमें दिया गया है चैप्टर, ठीक है। तो पहले तो आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे फिर समझेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट के लिए बहुत टफ है, बहुत सारे स्टूडेंट के लिए बहुत आसान है, ठीक है। आसान कैसे होगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे। जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आसानी है, जिन्होंने पढ़ा नहीं है उनके लिए टफ है, और आज के बाद ये आसान हो जाएगा, 100% आसान हो जाएगा। ऐसे कोई भी क्वेश्चन दिया हो, कुछ भी दिया हो जहाँ पे लाभ है, अगर 20% का लाभ है तो आपने 100 रुपये की कोई वस्तु खरीदी है 100% के लाभ पे, मतलब 100% के लाभ में नहीं, 100 में, ठीक है। 100 में वो चीज़, मान लो हम जो है एक संख्या मानते हैं जो 100 में आपने चीज़ खरीदी है, लेकिन जब आप 20% का लाभ कमा रहे हैं तो 120 हो जाएगी ना, राइट। लेकिन वहीं अगर हानि कह दी जाए, 20% का हानि हो गई, तो 100 में, मतलब 100 रुपये में खरीदी थी, 20 की हानि हो गई है तो 80 ही बचा है, ये लॉस हो जाएगा। लेकिन 20% लाभ है तो मतलब 120 करेंगे आप, ठीक है, 120% करेंगे, ठीक है। ये आपका लाभ हो गया है। यहाँ कहा क्या गया है, अब ध्यान देना क्वेश्चन पर साथियों, बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं ऐसे प्रश्नों को। फोन क्रय करता है, एक मोबाइल फोन क्रय करता है एक व्यक्ति किसी दुकान से 7800 में। एक व्यक्ति, ठीक, कोई व्यक्ति है जो 7800 में खरीदता है मोबाइल, और दुकानदार को लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है। एक व्यक्ति खरीदता है 7800 में, लेकिन दुकानदार जो है उस फोन पर 7800 में 20% लाभ कमा लेता है। तो उसने मोबाइल जो है कितने में खरीदा था, फ़ोन की लागत मूल्य मतलब उसने कितने में खरीदा था जो उसको 20% का लाभ मिल गया 7800 में। इसके लिए आप क्या करेंगे, मतलब 20% का लाभ मिला है तो मतलब 120। कोई चीज़, सामान उसने 100 रुपये में खरीदा था और 20% का लाभ हो गया तो 120 हो गया, ठीक है। अब हमें करना क्या है, लिखना है 7800, 7800, ठीक है, ये लिखना होगा। फिर हमें क्या करना है साथियों, हमें करना ये है कि लाभ कितना कमाया, 20%, ठीक है। 100 + 20
ठीक है, ये ऐसे हो गया, एक एग्जाम्पल ये हो गया। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल मैं क्या करूँगी, 7800 लिखूँगी। ध्यान देना आप लोग भी ऐसे ही, देखिए एग्ज़ाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप बहुत ज़्यादा दिमाग लगा लें, बहुत ज़्यादा फार्मूले यूज कर लें, नहीं होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 120 कर लेंगे सीधा सीधा, और प्रतिशत निकालना है, लाभ निकालना है, तो 100 यहाँ पे करेंगे, ये मल्टीप्लाई 100। और हमने क्या किया, सिंपल तरीके से 1 0 से 1 0 ये काट दिया, 1 0 से 1 0 ये काट दिया, 780 है हमारे पास। ठीक है, 780 है, लेकिन अभी हमारे लिए कठिन है, हम बिल्कुल जीरो हैं मैथ में, हमें कुछ नहीं आता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम जो 12 बचा है हमारे पास, नीचे क्या बचा है, 12 बचा है, 12 का हम क्या करेंगे, टेबल पढ़ेंगे, और ये 78 है ना, 78, इसको काटेंगे। ठीक है, 78 को काटेंगे। कैसे काटेंगे, 12 कम 12, बहुत सारे स्टूडेंट हंसेंगे कि मैं 12 कम 12 बोल रही हैं, हम बिल्कुल बेसिक से बोल रहे हैं। ठीक है, हंसना मत, समझना है। ठीक है, लाभ कमाना है, एग्ज़ाम में क्वालिफाई करना है, हम इसलिए पढ़ रहे हैं। तो 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 12 छंग 72, और यहाँ पे है 78 78, 12 छंग 72, और 12 सते 84, 84 हो जाएगा ज़्यादा, जो नहीं घटेगा। तो हमें कितने से काटना है, 12 छंग 72, तो 6 हम यहाँ लिखेंगे और इसको काट देंगे 78 को, 12 छंग 72। तो जब यहाँ से 72 निकल गया, 78 है तो कितना बचा, 6 बचेगा ना, तो 6 हम यहाँ पे लिखेंगे, और एक 0 है। जब यहाँ पे ये 0 लिखते हैं ना, तो ये संख्या इसमें आ जाती है। अगर 3 बचता तो 30 हो जाता, 6 बचा है तो 60 हो गया। अब 12 पंचे 60 होता है ना, 12 पंचे 60, सीधा सीधा कट गया, 5 यहाँ पे लिखेंगे। जो संख्या जिस संख्या से कटता है ना, वो संख्या यहाँ पे लिखी जाती है, 12 पंचे 60, और ये जो 0 है इसको यहाँ पे लिख लेंगे ऐसे। ठीक है, तो कहीं पर क्या 65 और 00 कहीं पे ऑप्शन में दिख रहा है आपको, अगर दिख रहा है तो वही आंसर आपका होगा करेक्ट। सिंपल लगा ना, प्रॉफिट एंड लॉस बहुत टफ है, लेकिन हमें परीक्षा में जैसे प्रश्न दिए गए हैं, अगर इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो ज़रूर हम सॉल्व कर पाएंगे। तो बताइएगा कि समझ में आया कि नहीं आया। जो कहा गया, अगर यहाँ पे 50% का लाभ होता तो हम 150 लिख लेते, 130 का लाभ होता तो हम 130 लिख लेते, तब भी हम ऐसे ही करते 7800 लिख के, है ना, तब भी हम यहाँ पे 7800 लिख के ऐसे ही करते हैं। बस समझ लीजिए, जो भी अगर लाभ दिया गया है तो जोड़ेंगे, ठीक है, और हानि दी गई है तो माइनस कर देंगे। ठीक है, 100 रुपए की चीज खरीदी थी, 20% का हानि हो गया तो 80 बचा। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 6500। ओके, लागत मूल्य कितने का उसने मोबाइल खरीदा था, 6500 का खरीदा था, और 20% का जब लाभ उसने कमाया है तो 7800 में बेच दिया। अब वो ये ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि एक दुकानदार जो है 6500 का कोई सामान खरीदता है, अगर उसको 20% का लाभ कमाना हो, अगर वो 20% का लाभ कमा रहा है तो कितना आएगा, कितना बनेगा, तो 7800 बनेगा। राइट। तो साथियों, आई होप आप सभी को ये क्लास पसंद आई। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही देखिए, हम जो है बूंद बूंद से घड़ा भरते हैं, इकट्ठा भरोगे तो फूट जाएगा, बूंद बूंद से भरोगे ज़्यादा बेहतर रहेगा, चीज़ें समझ भी आएंगी और आप अच्छे से तैयारी भी कर लोगे। ठीक है, तो मैं आप सभी को छोटी छोटी चीज़ें समझाऊंगी और आप अच्छा कर जाएंगे मैथ और DI में। हमारा मेन मकसद है कि जो भी साथी हमारे साथ जुड़े उनको परसेंटेज निकालना आना चाहिए, औसत निकालना आना चाहिए, एवरेज निकालना आना चाहिए, मल्टीप्लाई और ऐड करना आना चाहिए, माइनस करना आना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन आने चाहिए। यही आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, इससे ज़्यादा आपकी मैथ पूछी नहीं जाती है। ठीक है, तो आई होप मैं आप सभी की मदद कर पा रही हूँ। अगर आपको प्राइवेट क्लास ज्वाइन करनी है, अभी आपके पास टाइम है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं रिजल्ट मिल रहा है, जिस तरीके से कट ऑफ जा रही है, उसमें तो यही कहा जाएगा कि या तो आप अपने आप से लग जाइए और या फिर आप किसी के साथ तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो आप 7 ठीक है 3552814116 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और मैं आप सभी को पेपर फर्स्ट के लिए पढ़ाऊंगी और सब्जेक्ट के लिए गाइड करूंगी कि कैसे आपको पढ़ना है, क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए आपकी। ठीक है, तो साथियों जो है
अपना सहयोग बनाए रखिए, वीडियोस को लाइक और शेयर कर दिया करिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए, क्योंकि आपका एक जो कमेंट आता है ना, वो मुझे प्रेरित करता है चीज़ों को और आसान करने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों को चीज़ें और आसान करके प्रोवाइड कराऊं, तो कमेंट ज़रूर कर दिया करिए। 100 लोग देखते हो, 100 लोग में कम से कम 2 लोग भी कमेंट नहीं करते हो, ये कौन सी बात है। किसी किसी वीडियो में तो खूब कमेंट करते हो, किसी में नहीं करते हो। जिसमें ज़्यादा मेहनत करती हूँ उसमें एक भी कमेंट नहीं करते हो, राइट। तो फिर या तो फिर मैं भी लोगों की तरह वायरल होने के लिए सिर्फ कुछ भी करके ऐसे डालती रहूँ। मैं आप लोगों की सक्सेस के लिए काम कर रही हूँ, मैं खुद वायरल होने के लिए काम नहीं कर रही हूँ। अगर ईश्वर ने चाहा तो मैं तो वायरल हो ही जाऊँगी। मुझे मेहनत करनी है, मुझे वायरल होना हो तो मैं तो मेहनत कर रही हूँ। कल को मेरी जॉब लग गई तो फिर मैं तो वायरल हो ही जाऊँगी ईश्वर की कृपा से, है ना। लेकिन आप लोग भी सीख लीजिए मेरे साथ कुछ आसान तरीके से, जीरो से कैसे हीरो बनते हैं। मैं बिल्कुल जीरो हूँ और जीरो थी। एक दिन था जब मैं बिल्कुल जीरो थी। भले ही मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया और मैंने बहुत अच्छा किया। मैं एक कंप्यूटर टीचर रही हूँ, मैंने बच्चों को पढ़ाया है, प्राइवेट कोचिंग पढ़ाई है। बट जो है एक आगे बढ़ने की जर्नी हमारी स्टार्ट रही है और आज भी है, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोग जो है क्लास को देखेंगे और बेनिफिट उठाएंगे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। यूथ कंपटीशन और KVS मैदान की जो PDF है बिल्कुल फ्री है। टेलीग्राम ज्वाइन करें, व्हाट्सएप ज्वाइन करें, अच्छे से तैयारी करिए। ऑल द बेस्ट।